इंडिया पर आ रही इस वक्त कोटेदारों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में धौरहरा के सपा सांसद आनंद भदौरिया ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। पत्र में राशन कोटेदारों के समर्थन की बात सपा धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने कही है। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं, आनंद भदौरिया ने जो है कौन सा पत्र जारी किया है और किसका समर्थन है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि धौरहरा से जो सपा सांसद हैं आनंद भदौरिया, वो जो जन समस्याएं हैं उनको प्रमुखता से उठाते हैं। चाहे हम संसद में बात करें अगर कि रेल सुविधाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर उन्होंने अहम मुद्दा उठाया, साथ ही बाढ़ और कटान पीड़ितों के लिए उन्होंने बड़ी मांग की सरकार से और मुद्दा उठाया। इसके अलावा जो मोहाली में बाघ की दहशत है, साथ ही लखीमपुर खीरी में जो जंगली जानवरों की दहशत थी उसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। तमाम जन समस्याएं वो समय समय पर उठाते रहते हैं। साथ ही जो सीतापुर को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए नई पटरियां बिछाने के लिए भी उन्होंने मांग की। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो आनंद भदौरिया सपा सांसद जो हैं धौरहरा से, वो संसद में उठाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने एक पत्र भेजा है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, जिसमें कोटेदारों के समर्थन में इन्होंने बड़ी मांग की। और ये जो कोटेदारों की जो मांग है निशांत, आपको बता दें, ये पिछले करीब 3 से 4 वर्षों से लंबित पड़ी है। और कोटेदार अपना जो कमीशन है जिसका वो खाद्यान्न वितरण करते हैं, उनका कमीशन बढ़ाए जाने की मांग कई बार कर चुके हैं, पिछले 3 वर्षों से कर चुके हैं। और उनको सरकार द्वारा और शासन द्वारा उनको यह विश्वास भी दिलाया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका कमीशन बढ़ाने का काम किया जाएगा, लेकिन वो अभी तक अपनी लड़ाई कर चुके हैं। इंडिया ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ जिले के जितने भी कोटेदार हैं वो इकट्ठा हुए थे सैकड़ों की संख्या में। उनकी बात भी हम लोगों ने पहुंचाई थी और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया था। इस बार जो पत्र उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश जो शासन के मुख्य सचिव है निशांत, उन्होंने इसका विषय यह है कि कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र धौरहरा के अंतर्गत आने वाले कोटेदारों द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्य प्रदेशों में कोटेदारों को 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जा रहा है, परंतु उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को मात्र 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन प्राप्त हो रहा है, जिस कारण इस महंगाई में कोटेदारों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही है। इनके द्वारा अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोटेदारों के कमीशन में बढ़ोतरी कराए जाने हेतु तो अनुरोध किया गया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो निशांत, बड़ी मांग कोटेदारों की है। पिछले 3 वर्षों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका जो कमीशन है वो 90 रुपये है, कम से कम 200 या 300 रुपये कर दिया जाए, जिस कारण से उनका जो परिवार है उनका वो भरण पोषण कर सके। इसके लिए कोटेदारों ने तमाम तरह के आंदोलन भी किए, रथ यात्रा तक निकाली, लखनऊ में अधिकारियों से भी मिले, सरकार के मंत्रियों से भी मिले, लेकिन नतीजा जस का तस रहा। अब आनंद भदौरिया जो सपा सांसद हैं वो भी कोटेदारों के समर्थन में निशांत उतर आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के अपने एक्स अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर इसे शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को जो पत्र भेजा है उसे शेयर भी किया निशांत। हाँ बिल्कुल, सपा के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने कोटेदारों के कमीशन को बढ़ोतरी को लेकर के अब उनका समर्थन किया है और इस समर्थन में उन्होंने कहा है कि जो 90 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उन्हें कमीशन प्राप्त हो रहा है उसे 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अब कमीशन दिया जाए। फिलहाल जो समर्थन के लिए पत्र लिखा है वो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को लिखा है और एक्स पर और अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल पर भी जो उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो तमाम जी प्रियांशु कुछ कहना चाह रहे, बताएं। हाँ, हम एक आपको अहम जानकारी ये भी बताना चाहेंगे कि कोटेदारों की कौन सी प्रमुख मांगे हैं और आगे कोटेदारों ने रणनीति क्या बनाई है, क्योंकि इसमें हमारी बात हुई है आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष है कमलेश मिश्रा, वो सीतापुर के ही रहने वाले हैं और उन्होंने जो हमें जानकारी दी है उनका ये कहना है कि पिछले 3 वर्षों से उनकी कई मांगे लंबित पड़ी हैं। वो लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासनों का झुंझुना ही पहनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने उनसे मांगे जानी कि उनकी कौन कौन सी मांगे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो खाद्यान्न कोटेदार की दुकान पर पहुंचना चाहिए वो ट्रांसपोर्टर उनकी दुकान तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि नियम है कि ट्रांसपोर्टर जो है कोटेदारों की दुकान तक है जो खाद्यान्न पहुंचाएंगे। और वो कह रहे हैं कि हम लोग अपना पैसा लगाकर खुद खाद्यान्न का उठान करते हैं। दूसरा, इनकी जो सबसे बड़ी मांग है जो पिछले 3 वर्षों से लंबित है, वो ये कह रहे हैं कि
हम पिछले 3 वर्षों से जो कमीशन होता है हम लोग के जो राशन वितरित करते हैं उन 90 रुपए प्रति कुंतल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि उन कोटेदारों की मांग है कि 300 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से उन्हें कमीशन दिया जाए। लोग और इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ से लखनऊ तक एक रथ यात्रा निकाली थी। निदेशक जो है पूर्ति विभाग के, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसके बाद निदेशक द्वारा उनको आश्वस्त किया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है आपका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा, आपकी मांगे मान ली जाएगी। इस पर दस्तखत भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया। तीसरा, उनकी ये मांग है कि जो बीमा सरकार उनका बीमा कराए कोटेदारों का, क्योंकि कोविड काल में कोटेदारों ने अपनी जान पर खेलकर राशन पहुंचाया था उपभोक्ताओं के घर तक, और इसमें तमाम कोटेदारों की मौत भी हो गई थी, तो बीमा भी कराया जाए। साथ ही उनका यह कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अन्य प्रदेशों में सरकार है, अगर हरियाणा में बात करें तो 200 रुपए प्रति कुंतल की दर से कमीशन दिया जा रहा है। साथ ही अगर गुजरात में बात करें तो कोटेदार, अगर सबसे कम जो कोटेदार वितरित करता है राशन, उसको कम से कम 20,000 रुपये महीना मिलता है। तो इस तरह की मांगे हैं। और एक अहम जानकारी उन्होंने ये दी कि सीतापुर जिले की बात करें तो 1800 कोटेदार हैं, और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 80,000 कोटेदार हैं, और वो धीरे धीरे फिर से लामबंद हो रहे हैं। और वो राशन में गेहूं, चावल, शक्कर के साथ समय समय पर जो सरकार चना, तेल, रिफाइंड, नमक आदि चीजें हैं उनका वितरण भी करते हैं। और उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी निशांत ये दी है कि वो कल 21 तारीख को एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों का। फिर 5 नवंबर को जिला पूर्ति अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे, और जिलाधिकारी सीतापुर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे, और 20 नवंबर तक वो इंतजार करेंगे। अगर 20 नवंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, और मुख्य रूप से जो कमीशन बढ़ाए जाने की मांग है वो अगर पूरी नहीं की जाती निशान, तो 25 तारीख से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और राशन का वितरण पूर्णतया बंद कर देंगे। और ये जो आंदोलन होगा वो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। तो निशांत, आप समझ सकते हैं, अगर कोटेदार 1 महीने का भी राशन वितरित नहीं करेंगे तो जो उपभोक्ता है, जो राशन लेते हैं, गरीब जनता है, वो उनके घर के चूल्हे तक ठंडे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है कोटेदारों ने, और साथ ही अब आनंद भदौरिया भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। प्रियांशु, जैसा कि आपने बताया कि अगर कोटेदार राशन नहीं देंगे, 1 महीना बड़ा अनिश्चितकालीन जो धरना होगा, जो आंदोलन होगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन की बात उन्होंने पहले ही कह दी है, चेतावनी दे दी है। और ऐसे में जो मुख्य योजना जो है, ये महत्वाकांक्षी की योजना है राशन वितरण की, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो योजना चल रही है गरीबों के लिए राशन वितरण की, इस पर भी ग्रहण लग सकता है प्रियांशु? जी बिल्कुल ग्रहण लग सकता है निशान, क्योंकि अगर जो ये काम करते हैं, जो उपभोक्ताओं को राशन देते हैं अपनी दुकान से, अगर वही नहीं पहुंचाएंगे तो घर के चूल्हे ठंडे भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि अब तो मोदी और योगी सरकार जो है फ्री में राशन उपलब्ध कराती है, महीने में 2 बार उपलब्ध कराती है। गेहूं, चावल तो देती है, साथ में शक्कर भी देती है, समय समय पर चना, तेल, रिफाइंड, नमक भी देती है। और उज्ज्वला योजना के तहत होली और दीपावली में 2 त्योहारों में सिलेंडर भी फ्री दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा बिल्कुल असर पड़ेगा, और कोटेदार अपनी मांग के लिए पिछले 3 वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं पूरी हुई, ऐसा कहना है कोटेदारों का। और अब अगर 20 नवंबर तक वो इंतजार करेंगे, ज्ञापन देने के बाद, एसडीएम, जिला पूर्ति अधिकारी और डीएम को ज्ञापन देने के बाद अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, विचार क्या, उनका सीधा कहना है, हमारी खुद बात हुई है कमलेश मिश्रा, जो कि कोटेदार भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के। तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, मुख्य रूप से जो मांग है वो कमीशन बढ़ाने वाली अगर मांग पूरी नहीं की गई, तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, किसी प्रकार का राशन वितरण वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये कोटेदारों ने बड़ी चेतावनी दी है कि पहले वो अपने मांग पत्र सौंपेंगे जिलाधिकारी को, एसडीएम को, जिला पूर्ति अधिकारी को, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो 25 नवंबर के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन प्रदेश व्यापी होगा, कोटेदार पूरे लामबंद हो जाएंगे। कब तक होंगे ये भी उन्होंने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। फिलहाल कोटेदारों के समर्थन में धौलारा के सपा सांसद आनंद भदौरिया अब मैदान में आ गए हैं, और उन्होंने कोटेदारों का समर्थन किया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भी लिखा है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद निशांत।
आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।